नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर। आप देख रही हैं नेशन स्पीक। 18 से 22 तारीख तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। जब से इस विशेष सत्र के बुलाए जाने की जानकारी सामने आई है, तभी से इस बात को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई कि आखिर इस विशेष सत्र की जरूरत क्यों पड़ गई। इस विशेष सत्र में क्या कुछ फैसले लिए जाएंगे, क्या कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है। इसी को लेकर कई सारे कयास भी लगाए जा रहे हैं, जिसमें कई सारे विषयों पर चर्चा भी हो रही है। विपक्ष या सत्ता पक्ष दोनों ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर होने क्या वाला है। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ नेशन स्पीक्स के ग्रुप एडिटर रोहित खन्ना मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर, एक विशेष सत्र बुलाया जाता है। विशेष सत्र को लेकर ना तो सत्ता पक्ष जानता है कि आखिर होने क्या वाला है, ना ही विपक्ष जानता है। कैसे देखते हैं सर इसे? देखिए, सत्ता पक्ष की तो बात ऐसी है कि मैं कल ही पढ़ रहा था कि जो एनडीए के कुछ एमपीज हैं या बीजेपी के एक बड़े नेता हैं, उनको भी नहीं पता कि क्या एजेंडा रहने वाला है, क्या होने वाला है। और उन्होंने कहा कि जब भी कोई राष्ट्रहित से जुड़ा मुद्दा होता है, जब भी कोई नेशनल इंटरेस्ट का या कुछ ऐसी चीज हो जो सबको भी नहीं बतानी चाहिए, तो उस पर चुप्पी साधी जाती है और उस पर उसको कई बार गुप्त रखा जाता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि विपक्ष ये अगर शोर डाल रहा है कि हमें नहीं बताया क्या है, आप कार्य सूची नहीं दे रहे हैं, हमें बताइए क्या होने वाला है। एक देश चलाना इतना आसान नहीं है, बहुत सारी चीजें जो हैं वो बोलनी होती है, बहुत सारी चीजें करनी होती है। तो जब उनके अपने नेताओं को नहीं पता, सबको ये अभी नहीं बताया गया है, तो फिर विपक्ष तो बहुत दूर की बात है। और सोनिया गांधी ने जैसे कि पत्र भी लिखा है और उनको बोला गया है कि आप वेट करें, इंतजार करें, कार्य सूची जब निकालने का समय होगा, जब बताने का समय होगा तो जरूर बताया जाएगा। लेकिन एक बात जरूर है कि फोटो अपॉर्चुनिटी के जरिए एक बड़े बड़े 28 दल इकट्ठे खड़े हो गए और मीटिंग हो रही है और लंच हो रहा है, इतना क्रिएट किया हुआ था इंडिया गठबंधन अब आ गया, अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब ये देखिए कि एक स्टेप ने सिर्फ कि हाँ हम स्पेशल जो है वो सेशन ला रहे हैं, उसके बाद से आप देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन क्या हो रहा है। सिर्फ कीप गैसिंग, चर्चाएं, क्या होने वाला है, क्या होने, वो भूल गए सब कि हमें क्या करना है। अब तो वो इस चक्कर में पड़ गए हैं कि भैया होने क्या वाला है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, एक देश एक चुनाव, उसको लेके विपक्ष टेंशन में है, चिंता में है, होगा नहीं होगा, कब होगा कोई पता नहीं, पर चल पड़े उस रास्ते पे अब कि कब होगा, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। उसके बाद भारत वर्सेस इंडिया, उस पर बयान देने में बिजी हैं। चलिए समझा कि ये तो एनडीए ने इनको काम पे लगा दिया, या एनडीए ने ऐसा काम दे दिया कि आप भैया कर सोचते रहिए, यही राजनीति होती है। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है जो अपनी तरफ से सेल्फ गोल हो रहा है। कोई आके आप गोल कर जाए आपका, वो तो समझ में आता है, पर अपना ही कोई प्लेयर गोल कर दे वो समझ में नहीं आता है। उसमें भी बिजी है इंडिया गठबंधन। उदयनिधि स्टालिन सनातन पर बयान दे दिया और अब स्टैंड भी ले रहे हैं। और ऊपर से अब कांग्रेस भले ही कहे ये उनका निजी बयान है, पर कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, उनके बेटे भी तो उनका समर्थन कर रहे हैं, प्रियंक खड़गे, उन्होंने भी सनातन के बारे में बहुत अच्छी बात की। उसके बाद आम आदमी पार्टी के एक नेता हैं, कोई गौतम, पहले मंत्री थे अब शायद नहीं है, उन्होंने भी सनातन के खिलाफ बोला। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को काम पे लगा दिया गया है। विपक्ष बिजी है अब सनातन को कोसने में, भारत और इंडिया को सिलेक्ट करने में, और एक देश एक चुनाव के इंतजार में। भूल गए सीट शेयरिंग करना है, हमें क्या करना है, क्या है। उसी का नतीजा है कि पंजाब में कोई कोई बयान दे रहा है, कोई कुछ बयान दे रहा है। तो कुल मिला के कहा जाए तो कीप गैसिंग, सही कहा आपने। ये हमेशा से, मैं आपको एक डायलॉग यहाँ पे, अगर आपने पिक्चरें आप देखती हैं तो अक्षय कुमार का एक डायलॉग था कि मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता हूँ वो तो मैं डेफिनेटली करता हूँ। तो हमारे मोदी जी का कुछ मुझे लगता है ऐसा ही स्टाइल है सरकार का। वो कहते हैं जो हम बोलते हैं वो करते हैं, जो नहीं बोलते हैं वो तो डेफिनेटली करते हैं, और जो नहीं बोलते हैं और डेफिनेटली करते हैं उसी का इंतजार कर रहा है विपक्ष। वही नहीं उनको समझ आ रहा है कि अब क्या करने वाले। जी, बिल्कुल सही आपने कहा सर कि पिक्चर से बिल्कुल रिलेट करती हुई सिचुएशन है। और इससे पहले भी ऐसा देखा गया है कि इससे पहले भी जो चीज बिल्कुल नहीं कही गई वो हो गई है। और मुझे लगता है उसी का असर है कि विपक्ष में इतनी बेचैनी है कि आखिर होने क्या वाला है। और तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं हमें देखने को मिलती है, जिसमें से अगर मैं कुछ मुद्दों की बात करूं जिसके डिस्कस होने की जानकारी है,
क्योंकि अब जैसा कि आपने कहा कि सब भूलकर विपक्ष कयास लगाने में व्यस्त हो गया है, जिसमें से सर एक तो नाम बदलने की चर्चा खूब ज्यादा देखने को मिल रही है। हालांकि निराधार सा एक मैं कहूंगी कि विरोध भी इसका देखने को मिल रहा है, जबकि अभी तो कोई मुहर इस पर लगी ही नहीं कि नाम बदला जाएगा देश का नहीं बदला जाएगा, क्योंकि एक और डॉक्यूमेंट जो है इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाता है, जिसमें इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी की जगह भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी लिखा गया है। और मुझे लगता है कि इस उलझन के बाद और भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके सामने आने की जानकारी है। जी गीता, देखिए ये जो भारत और इंडिया वाला मुद्दा है, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये क्यों सोच रहे हैं कि संसद में वो ऐसा कुछ प्रस्ताव लाने वाले हैं। अरे भाई, उन्होंने तो कर दिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिख दिया, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया, बड़े बड़ी हस्तियों का समर्थन आ गया। अब वो डॉक्यूमेंटेड तौर पे कब चेंज होता है, कब संविधान में बदलना है नहीं बदलना है, वो एक अलग विषय है, लेकिन वो तो बोल चुके हैं, वो तो लिख चुके हैं। अब किस चीज का इंतजार है, अब काहे का विरोध है। अब ऐसा सोचना कि उसे संसद में भी लाया जाएगा अभी, तो मुझे लगता है कि वो फिर वही कहा ना, विपक्ष को काम पे लगाया है, ये सोचने वाली बात है। वो तो लिख चुके हैं, वो तो कार्ड पे भी लिखा है, हर जगह लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ भारत और प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। अब क्या चर्चा का विषय। हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको लेके क्यास लगाए जा सकते हैं कि जो हो सकता है कि आए, जिसमें से एक वुमेन रिजर्वेशन बिल सबसे बड़ा जो कहा जा सकता है, क्योंकि जब कोई भी पार्टी चुनाव में जाती है तो उसे देखना पड़ता है कि पिछले मैनिफेस्टो में जो मैंने वादे किए थे वो पूरे हुए हैं कि नहीं हुए हैं। और 2019 का अगर आप मैनिफेस्टो खंगालें बीजेपी का, तो उसमें वुमेन रिजर्वेशन 33% देंगे ऐसा लिखा हुआ है। तो ये हो सकता है एक मास्टर स्ट्रोक कि वुमेन रिजर्वेशन बिल आ जाए। और देश में कितनी सरकारें आई, कितनी गई, कितना प्रयास हुआ, क्या बिल आ पाया, क्या बिल पास हो पाया, अगर आया भी तो पास हो पाया क्या, चर्चा एक अलग बात है। तो मुझे लगता है ये एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि आपको पता ही है कि लोकसभा और राज्यसभा में बीजेपी बिल तो पास करवाएगी, तो बिल हो सकता आ जाए और पास भी हो जाए। दूसरा जो सबसे बड़ा क्यास लगाया जा रहा है वो ये है कि क्या कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड तो नहीं आने वाला, उसको लेके भी बड़े लोगों को टेंशन है। अब ठीक है, सोचते रहिए, रणनीति बनाइए, लेकिन उससे भी बड़ी बात है जो एक बड़े लेवल पे अभी बड़ी फास्ट काम चल रहा है, एक देश एक चुनाव का, जिसमें कि पूर्व राष्ट्रपति को एक कमेटी का जो है वो अध्यक्ष बनाया गया है। और अभी हाल ही में ऐसी खबर थी कि गृह मंत्री मिले भी थे उनसे जाके, वो शिष्टाचार भेंट कह रहे हुई थी, और उसकी बैठक भी बहुत जल्दी आज ही है मेरे ख्याल बैठक, तो उसको लेके भी चर्चा है, उसमें उसमें भी टेंशन है विपक्ष को। अब बात यही है कि आपको टेंशनें इतनी दे दी है ना, कि आप इसी टेंशन में रहिए कि ये कौन सी टेंशन भैया आने वाली है। और अगर आप उसको टेंशन मानते हैं, तो अगर आप उसे सकारात्मक तरीके से देखें, तो ना तो इंडिया का भारत कहा जाना दुखता है, ना एक देश एक चुनाव दुखता है, और ना ही वुमेन रिजर्वेशन बिल दुखता है। ये सारी चीजें जी सकारात्मक हैं जो जनता को भी शायद समझ में आती हैं, लेकिन विपक्ष का हमेशा से ही अलग रुख रहा है, अलग मुद्दा रहा है, हर चीज पर एक अलग बातचीत रही है। और आप इन सभी बातों को लेके बिजी हैं सनातन धर्म को कोसने में, डीएमके जैसी पार्टी, और अगर खड़गे साहब का बेटा भी उसका समर्थन कर देता है, तो आप कोसिए, कोसिए और कोसिए, कोई बात नहीं, देश की जनता तो देख ही रही है। जी। और सर ये कहा जा सकता है कि बड़ा ही आसान था कि विपक्ष को काम पर लगाया जाता, क्योंकि जो विपक्ष इस वक्त भारत नाम होने का विरोध कर रहा है, इनसिक्योरिटी से करार दे रहा है, उस विपक्ष के लिए समझना मुश्किल हो गया है कि 2012 में उन्हीं के सांसद शांताराम नाइक ने भारत नाम करने के लिए अर्जी जो है अपनी रखी थी कि भारत नाम हो जाना चाहिए। यानी इससे पहले खुद कांग्रेस के ही सांसद ये कोशिशें करते रहे हैं कि भारत नाम हो जाए, और सिर्फ एक विरोध के लिए विरोध हो रहा है। बड़ा ही नहीं, आसान था। वो जी कुछ पार्टियां तो उनका विरोध भी नहीं कर पा रही हैं। समाजवादी पार्टी 2004 में, तब मुख्यमंत्री थे यूपी के मुलायम सिंह यादव और सपा के प्रमुख भी थे, वो प्रस्ताव लेके आए थे विधानसभा में भारत नाम को लेकर, और वो पास भी हुआ था यूपी में। लोकसभा में नहीं हो पाया था क्योंकि तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री थे। तो अब सपा के लिए तो इतनी स्थिति बनी हुई है कि विरोध करें या फिर इसका वो करें, क्योंकि विरोध करें तो भाई आपके ही अध्यक्ष लेके आए थे, और समर्थन में आ जाए तो भैया हम तो इंडिया गठबंधन में है। तो इसलिए बड़ी अभी डिप्लोमेटिक सी उनकी स्टेटमेंट आई है कि भाई इंडिया हो, हिंदुस्तान हो, भारत हो, हमें तो सभी में गर्व महसूस होता है। तो जी ऐसी गुगली फेंकी है सरकार ने, बीजेपी ने,
ऐसी गुगली फेंकी है कि उसका ठप्पा कहीं और पड़ा है और वो जाकर लग रही है सीधा विकेट पर। अब विपक्ष को ये समझ नहीं आ रहा है कि इस बॉल का सामना कैसे। जी, और काफी मैं कहूंगी कि विपक्ष के लिए आसान सी सिचुएशन थी, लेकिन विपक्ष खुद ही उलझनों में उलझता चला गया है। अब देखना ये है कि समय रहते ये समझ पाएंगे कि उलझन बेवजह की है, इसे सुलझाया जा सकता है। सर, पूरे मुद्दे को कंक्लूड करना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? कंक्लूजन यही है कि लग रहा था कि इंडिया गठबंधन 3 बैठकों के बाद कहीं न कहीं एनडीए को बैकफुट पे धकेलेगा, लेकिन वो मुझे लगता है कि 1 कदम आगे और 4 कदम पीछे वाला हिसाब हो गया। 1 कदम आगे तो आए थे, पर अब खुद इंडिया ही 4 कदम पीछे लग रहा है इंडिया गठबंधन, और एनडीए एक बार फिर फ्रंट फुट पे नज़र आ रहा है। तो ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि अब तक जो सबको मिस्ट्री लग रही है कि वो 5 दिन, क्या होगा उन 5 दिनों में? वो 5 दिन मुझे लगता है 18 तारीख तक शायद ही कोई प्रॉपर्ली सो पाए। तो इंतज़ार कीजिए 5 दिनों का, और जो भी होगा सार्थक होगा, जो भी होगा पॉजिटिव होगा, ऐसी सब उम्मीद कर रहे हैं, और जो भी होगा वो देश हित में होगा। जी, बिल्कुल सही आपने कहा। सच है, उम्मीद करते हैं जो भी होगा पॉजिटिव होगा और देश हित में होगा। बहुत-बहुत शुक्रिया, इस चर्चा में आप शामिल हुए हैं, और उम्मीद यही रहेगी कि जो भी होगा वो भारत के हित में होगा, देश के हित में होगा, सब कुछ बेहतर होगा, अच्छा होगा। और सबसे पहले तो उम्मीद इस बात की करते हैं कि विपक्ष की उलझन विपक्ष सुलझाने में कामयाब हो जाए। तमाम अपडेट्स के साथ नेशन स्पीक्स यूं ही हाजिर होता रहेगा। नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।